जय हिंद फ्रेंड्स, हम प्रोजेक्टर सुभाष रानकी राजस्थान जी शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, जैसे कि जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। ओशो की एक कहानी है कि एक युवती होती है जो किसी साधु महात्मा के पास आती है और कहती है कि मैं ना हमेशा मिरर में देख के अपनी तारीफ करती हूँ, और जब भी मिरर में देखती हूँ ना तो मुझे अहंकार सा होने लगता है कि कितनी सुंदर हूँ मैं, है ना, मुझे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो क्या करूँ मैं इस अहंकार से बचने के लिए? कुछ उपाय सुझाए मुझे, है ना, मुझे मुक्ति दिलाए इस अहम भाव से। तो साधु महात्मा कुछ देर शांत रहते हैं और कहते हैं कि बच्चा, गलत फहमी कोई पाप नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सुंदर हो तो ये कोई पाप नहीं है ना, ये कोई अहंकार नहीं, क्योंकि तुम गलत फहमी में जी रही। तो ऐसी गलत फहमी पाल लेना कभी भी अच्छा होता है ना। लाख कहते जमाने कि तुम अच्छे नहीं दिखते, लेकिन आपको लगता है कि आप अच्छे दिखते, तो क्या कर लेगा कोई कुछ भी कह करके, है ना। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई आपके मन को कोई आपके मन को या फिर आपको बुरा फील करवा ही नहीं सकता जब तक आप फील करना चाहते हैं, है ना। आप इस गलतफहमी में ही जी ले कि आप अच्छे दिखते हैं, क्या जाता है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो दूसरों की बातों को अपने तक ना आने दे, प्रोटेक्शन ले लगा के रखें, है ना। अच्छी बातें एक्सेप्ट करें, बुरी बातों को आने ही ना दें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज बेसिकली हम अगले 3 पेज पढ़ेंगे। अगले 3 पेज में देखो, एक पेज तो अपना थोड़ा सा जैव विविधताओं से जुड़ा हुआ रहेगा, खनिजों से जुड़ा हुआ रहेगा। एक पेज नया टॉपिक शुरू करेंगे खनिजों का, और बाकी 2 पेज अपने वन्यजीव अभियान पढ़ रहे थे तो उसके रहेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, वन्यजीव अभियानों में जीव जंतुओं के बारे में बता रखा, चूंकि अब ये पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है ना, तो जीव जंतु के बारे में बता रखा थोड़ा बोला है ना। हिरण है, बाघ है, चीता है, घोड़ा वगैरह है, पेस्टा वगैरह है, सारस वगैरह है, जलमुर्गी वगैरह है ना। ऐसे करके मतलब कुछ जंगली जीवों के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है, और इसके अलावा थोड़ा बहुत जैव विविधता के बारे में बता रखा है। राजस्थान के प्रमुख संस्थान जो कहाँ मौजूद है ये सब बता रखा है। जैव विविधता के बारे में तो अपन कल कर चुके हैं ना। राजस्थान के प्रमुख संस्थान है कहाँ मौजूद है उनके बारे में बता रखा है। और लास्ट में भले थोड़ा सा अगला मतलब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अपन खनिज, तो खनिजों के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है ना, जरा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है आज का सेशन, है ना। मुश्किल शायद इसमें से कोई क्वेश्चन बने, लेकिन हाँ हमको अच्छे से पढ़ना है। बुक पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट बातें दी है ना उनको अच्छे से पढ़ेंगे अपने टॉपिक से जुड़ी। तो फर्स्ट पेज में जानवर के प्रकार के बारे में बताता है। बाघ है, तेंदुआ है, चीता वगैरह है। फिर हिरण के दो प्रकार होते हैं, हिरण होता है, कुड़ा होता है ना, ये बता रखा है। फिर हिरण के इंटरनल डिवाइडेशन कर रखा है, हिरण 4 तरीके का होता है, मृग 2 तरीके का होता है। फिर घोड़ा के बारे में बता रखा है, ये पेज में फर्स्ट में बता रहा है। तेंदुआ चीते से कम फुर्तीला होता है, तेंदुआ चीते से ज्यादा फुर्तीला होता है। हालांकि भागने में पीछे रह जाता है ना, लेकिन फुर्तीला ज्यादा होता है। और बाघ वगैरह जो है वो 1.5 इंच, है ना, और 40-50 किलोमीटर का होता है। धारियां वगैरह होती, पूछेंगे नहीं लेकिन पढ़ लेते थोड़ा सा, ठीक है। और इसके अलावा हिरण के जो 1 सिंग होता है ना, और मृग जो होते हैं उसके 2 सिंग होते हैं, या फिर रिवर्स है, ठीक है। इसके अलावा फिर हिरण के 4 प्रकार होते हैं, जैसे चौसिंगा वगैरह है, नीलगाय वगैरह है ना। और 2 और कोई प्रकार है। और इसके अलावा जो मृग है ना वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सांभर और एक चीतल, है ना। और चौसिंगा में ना, चौसिंगा में मादाओं के सिंग नहीं होते हैं, और इनको घटेल भी कहा जाता है ना। और बस इतना ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। और नीलगाय बहुत एक बड़ी हिरण होती है, मतलब, है ना, जानते हैं आप, जिनको बंदोदड़े कहते हैं स्थानीय भाषा में। और सांभर जो है ना ब्यूटी प्लस ब्रेन वाला होता है, दिखता भी ठीक ठाक, बड़े बड़े काम होते हैं, और सुनने की क्षमता भी उसमें ज्यादा होती है सांभर में। और चीतल भी सुंदर दिखने वाला हिरण होता है। इस तरीके से कुछ बेसिक बातें, मतलब सब में कुछ बता रखा था, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसे जानवरों के बारे में, है ना। और कहने का मीन से कि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे ना। और इसके बाद गोडाउन के बारे में देखो, गोडाउन को अपन माल मोल्डी हुकना, है ना। और पे में तो खेजड़ी के रुक चुके थे, माल मोल्डी हुकना है ना, इन नामों से जानते हैं। और ये एक अफ्रीकी पक्षी है, और वजन में बहुत ज्यादा होता है, और आकार भी बहुत बड़ा होता है इसका, है ना। ये सन 12 में सोकोलिया अजमेन में जैसलमेर में पाया जाता है ना। बस हाँ, सेम इंफॉर्मेशन इसके बारे में। कि ये अपन पढ़ चुके थे, ये तो पढ़ चुके थे। देखिए अपन अपने को आज है ना प्रमुख परियोजनाएं
कहीं वो तो नहीं पढ़ना था परियोजना वाला सेगमेंट, जिसमें अपने को प्रमुख परियोजनाएं पढ़नी थी, छोटी छोटी प्रमुख परियोजनाएं हैं। जैसे कि बोला कि हमको परियोजना पढ़नी थी वन से जुड़ी हुई, लास्ट में जाते जाते क्या होता है होगा, यही है। चलो है ना, ब्रेक वगैरह इन सब के बारे में यही है क्या, ठीक है। तो ये सब हो गया। सेकेंड पेज में फिर कुछ जानवरों के बारे में और बता रखा था, और इसके साथ देखो मुझे कुछ तो पक्का ध्यान आ रहा है, वो बता दीजिए आपको। लास्ट पेज में 169, लास्ट पेज दूसरे टॉपिक से, लास्ट पेज में हम खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। खनिजों के बारे में अभी थोड़ा सा स्किप करें ना, इससे पहले जोड़ कर खनिजों के बारे में। खनिजों के बारे में बस इतना है कि उदयपुर में एक संस्थान है खनिजों की, खनिज भू विज्ञान संस्थान करके, जिसकी स्थापना 1948 में होती है। और बहुत सारे खनिज जो हमारे यहाँ राजस्थान में 90% पाए जाते हैं, 81% खनिज, 59 हम इस्तेमाल में कर रहे हैं, और 24 सीमेंट की फैक्ट्रियाँ या कुछ मतलब सीमेंट की कुछ 24 है ना। और कौन कौन से खनिज है, तो इसके लिए अपन लवक और सीजर ट्रिक बनाते हैं। ल से लेक करके कुछ है, व से वेलस्टोनाइट है ना, क से कैल्स्टोनाइट करके कुछ है लवक, और सीजर, सी से अपने सैंडस्टोन वगैरह है, ज से जेस्पार वगैरह है, जिप्सम तो नहीं, जेस्पार है और एक कुछ है, और सीजर, र से अपने वो है क्या कहते हैं उसको, आर से रेड, ऐसे मतलब कुछ पता चल जाएंगे आपको। अगर ये इलेक्ट्रिक आई हो इन वर्णों से जुड़े हुए कोई अगर आपको खनिज दिखे ना, तो समझ लेना कि ये राजस्थान में 90% के आसपास पाए जाते हैं। तो बस इतना सा था, बस इतना ही था और क्या। और ये है कि हम बजरी खनन, हम है ना खनिजों को बचाने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे कि 2017 में कुछ एक्ट आया, 2005 में कुछ आता है, 5 साल की सजा कर दी हमने, और 2017 में कोई एक्ट भी आता है। और एक है अपने एमसेंट है ना, हम है ना नदियों को ज्यादा खोद के रेत निकालते हैं, जो भी ठीक नहीं। इस वजह से एमसेंट पॉलिसी अभी 20 में, ये बेसिक सी बातें हैं। और इससे पहले वाले पेज में हमको है ना अलग अलग संस्थानों के बारे में बता रखा है कि अमुक संस्थाएं यहाँ मौजूद है। ध्यान आएगा मुझे, बायोलॉजिकल पार्क और ये पढ़ेंगे, परियोजनाएं पढ़ी। हाँ, तो हमको ना इससे पहले वाले पेज में संस्थाओं के बारे में बता रखा है कि अमुक संस्था, जैसे वन प्रशिक्षण, मृदा प्रशिक्षण, वनीकरण, वानिकी, राज्य वानिकी, मरु संस्थान, ऐसे करके बहुत सारे संस्थान कहाँ मौजूद है। हमने एक ट्रिक बनाई थी कि अलग अलग जिले की ट्रिक थी, मतलब जिले हमने देखे उनमें कौन से संस्थान और उनका उनकी स्थापना कब ये देखा। स्थापना का 2 साल 2 और 5 2, 5 और 10। तो देखो जिले हैं, जयपुर है, जोधपुर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, नागौर है, नागौर नहीं, भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, और ऐसे करके बहुत सारे, क्योंकि आदमी ना सारा याद हो जाता है। खाली जयपुर जोधपुर में अलग अलग चीजें, बाकी तो जो स्थान बाकी जिलों में तो यूं है कि वो उन जिलों में तो मतलब वो स्थान है, उन जिलों में पड़ रहे हैं, उन स्थान के नाम पे संस्थाओं के नाम है, तो आपको वैसे पता चल जाए। खाली जयपुर जोधपुर में लगे। तो जयपुर में कौन कौन से है, देखो जयपुर में वन वानिकी है, राज्य वानिकी, राष्ट्रीय वानिकी, ऐसे करके कुछ वानिकी है, और वानिकी और प्रदूषण, ऐसा करके कुछ है। हाँ ऐसे ही। और जोधपुर में है कि वन और मृदा दोनों काम मिलते हैं, वनीकरण है, मृदा काम मिलते हैं, वन में मिलते हैं, तो वन प्रशिक्षण है। पर ये मरु वन प्रशिक्षण जोधपुर है ना, एक वन प्रशिक्षण वहां पे भी जयपुर में, क्योंकि हमने कहा ना कि वानिकी, राज्य वानिकी, राष्ट्र वानिकी, प्रदूषण और वन, ये अपने जयपुर में पड़ गए। ठीक, जोधपुर में अपने वन और मृदा काम मिलते हैं, वन में मिलते हैं, तो वन है, वनीकरण है, मृदा है, वनीकरण है, और फिर वन प्रशिक्षण है। ठीक है, ये अपने जोधपुर में। और बाकी तो स्थानों के नाम के साथ ही पता चल, मतलब बाकी जिलों के स्थानों के नाम ही है। जैसे बस्सी कहाँ पड़ता है, बेसोड़ कहाँ पड़ता है ना, मैनाल कहाँ पड़ता है, ये अपने चित्तौड़ में भिलवाड़ा पड़ता है, तो वही है, तो आप देख के बता पाएंगे। ठीक है, 12 में सोकली, सोसर वगैरह ट्रिक बुढ़ी मतलब अच्छे से हो जाता। और समय काल भी बता रखा है ना, वनीकरण का समय काल शायद 25 है, और एक 75 समय काल जयपुर में से किसी का है। 10 में एक बोर्ड की स्थापना होती है, वन बोर्ड की, और एक और बार 10 में प्रशिक्षण, वन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना होती है 2010 में, 2010। ठीक है, तो ये था अपना लास्ट पेज, ये था अपना वो वन मंडल वाला है ना, सेकेंड पेज। इसके अलावा कुछ और भी बातें थी, जैसे प्रमुख परियोजना, जैसे पहले तो
कुछ छोटी छोटी परियोजनाएं, मतलब वनों से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख परियोजनाएं जो वन को बचाने के लिए, वन को, वनस्पति को, वन को, पेड़ पौधों को बचाने के लिए शुरू कर रखी है हमने। जैसे ठीक है, तो वो परियोजनाएं हैं अपनी। बीच में ध्यान रखोगे बांस है, और ब से ही अपने हैं बायोलॉजिकल पार्क है, और ऊपर नीचे कुछ कुछ और है, जैसे वन है, हरित है, और एक नीचे कुछ और है ना। मतलब ये पेड़ पौधों को बचाने के लिए जो अपने वो वन करके है ना, वानिकी करके है ना, वो मतलब सड़कों के बीच में पेड़ लगाना, हरित करके, राजस्थान हरित करके वो सड़कों के बीच में पेड़ लगाना, और बांस करके वो बांस की फसल को बचाना, और बायोलॉजिकल पार्क है जो बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना वगैरह करना, मचिया में, सज्जनगढ़ में, जयपुर में है ना। और 2-3 और इस तरह सामने की एक आधा थोड़ा समय हो रहा है ना, सेकंड वाले पेज में। और कुछ और भी है, इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे हो जाता है कि एक है अपने फॉरेस्ट करके, जयपुर में शायद, जोधपुर में है पहला, ऐसा बता रहा था, जयपुर में पहला है, जोधपुर में दूसरा है, फॉरेस्ट करके कुछ फॉर्म उसकी। और एक है अपने वो वृक्ष भाईलो है ना, 98 आता है डूंगरपुर में प्रोग्राम, ठीक है। तो ये अपने दूसरे पेज में है। और इसके अलावा गोडावन के बारे में कुछ बता रखा था, खेजड़ी वृक्ष के बारे में कुछ बता रखा था इस पेज में। एक खेजड़ी जो 1960 में एक्टिवेट जारी, 60 पर एक्टिवेट जारी होता है, 88 में इस पर है ना कुछ और भी होता है 88 में है ना। और ये जैसलमेर बाड़मेर में, और एक है ना, इस पे 2 कीड़े लगते हैं, सेलेक्टर करके और टेलिट्रा करके। और ये मांगलिया सजवे में बहुत पुराना वृक्ष है। ये सब था खेजड़ी के बारे में। बस खेजड़ी वृक्ष के बारे में इतना सब जानकारी, ये सब जानकारी थी। तो ये अपना फर्स्ट पेज था, ये फर्स्ट पेज था, मुझे ध्यान आ गया, ये फर्स्ट पेज था। ये जो अपने फर्स्ट पेज को ध्यान कैसे रखोगे, संस्थान है, और ऐसे सामने की तरफ कुछ परियोजनाएं, छोटी छोटी परियोजनाएं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऊपर भी, लेकिन उसको नेगलेक्ट करेंगे, मतलब हल्के हल्के से पूछे। तो फिगर क्या बन गया, यहाँ और यहाँ टोस्ट बन गए ना, तो ये टोस्ट डाल के यहाँ संस्थान, यहाँ परियोजना। और लास्ट पेज में तो अपने ही से ही वो खनिजों के बारे में इतना सा, थोड़ी सी एक पैराग्राफ में। सेकेंड पेज में क्या है, सेकेंड पेज में ना शुभंकर है, ध्यान आया। सेकेंड पेज में सारे शुभंकर, और फिर सामने की तरफ सारे दिवस कब मनाए जाते हैं, बस ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है यार। कल में 5 फोटो पढ़ेंगे। देखो शुभंकर तो आपको याद करने वाले, सबके 0 में बता सकते हैं, कुछ जैसे पाली में जैसे कि उदयपुर में है कि चीतल है ना, और डूंगरपुर में है जांगी, या करके अपने बूंदी में वो आएगा, और चित्तौड़ में चढ़ाएगा चौसिंगा, और 12 में जो मगरमच्छ आएगा, एक में मात्रा नहीं है, जयपुर में हो गया, और चूरू में चढ़ाएगा, और राजसमंद में एड़िया बेड़िया करके कुछ, हाँ बेड़िया। और हंस है जो बिंदी गंगानगर में, राजहंस शायद गंगानगर में, तो हंस है अपने टोंग में, जहाँ जहाँ बिंदी है ना वहाँ है ना। और इसके अलावा बिंदी से बिंदी ऐसे करके याद करा था हमने, सब जिलों की हमने ट्रिक बनाई थी है ना। नागौर में जो गोरानी, मोर गोरानी ऐसा कुछ करके कहा था हमने। और तीतर अपने बीकानेर का है ना, भीलवाड़ा का मोर है। और उदयपुर का कुछ अलग सा ही है ना, छोटा बज्जू करके, बिच्छू करके। और प्रतापगढ़ का उड़न गिलेरी वगैरह है, जैसे मैं बाड़मेर बीकानेर है ना, बाड़मेर का क्या है, मोर ही है, लेकिन मरु लोबी है। और उसके बाद अजमेर का क्या है, अजमेर का थोड़ा सा मिस हो रहा है अजमेर का। और फिर अपने धौलपुर करौली है ना, कुर्जा जोधपुर का है। अलवर का क्या है, भरतपुर का क्या है, भरतपुर का पता नहीं चल रहा है, भरतपुर का। धौलपुर का क्या है, धौलपुर का तो पक्षी करके कुछ था। और करौली का क्या है, घड़ियाल है ना। और ऊपर का गंगानगर, हनुमानगढ़ का कुछ छोटा सा था, गंगानगर बता दिया। चूरू झुंझुनू सीकर का क्या है, झुंझुना काला हिरण है, चूरू का काला हिरण है। और झुंझुनू का हमने कहा था कुछ ऐसा ही, झुंझुनू है ना। सीकर में क्या था, सीकर माथे पर, सिरोही में क्या था, ऐसे कुछ था सिर पे से, ठीक है। तो ये था। और इसके अलावा दिवस थे कि 5 जून को पर्यावरण दिवस, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस फिनिश करेंगे। एक मिनट रुको यार बच्चों, थोड़ा सा आपको डॉक्यूमेंट करना है ना। मुझे क्या है कि टाइमिंग का बहुत ये रहता है कि फिक्स टाइमिंग है पर, ठीक है। तो बोला 2-3 मिनट में पढ़ेंगे, पढ़ा उससे आप थोड़ा जल्दी करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना। देखो 5 जून को अपने पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 6 को अपने छली मता ओजोन दिवस, खाली पीछे बता रही हूँ, 16 है, 6 महीना नहीं है ना। 7 में अपने स्वास्थ्य दिवस है, 8 में अपने महासागर है, 9 में अपने पखवाड़ा है। और 1 की अपने ट्रिक है कि वन में रहने वाले लोग अच्छे होते हैं ऐसा करके। 2 की अपने ट्रिक है कि इसके बावजूद मतलब कि प्रदूषण के बावजूद भी जैव विविधता बहुत ज्यादा, मतलब गेंड वगैरह है। 3 में अपने टलना वगैरह, तो मैंने हल्का सा बता दिया, ज्यादा कुछ नहीं बताया। इसके ऊपर है ना, आप ध्यान रखेंगे 2 3 3 3 ऐसे करके ध्यान रखो। 2 मतलब कि 22 करके, 3 मतलब 13 मतलब 3, और ऊपर भी कुछ 3 3 है, 3 मतलब 78, 1 में 73। ये ना बात को योजना बताएंगे आपको। रणथंभौर है, सरिस्का है, फिर लास्ट में रामगढ़ वगैरह है। और ऊपर है अपने मुकुंदरा, ठीक है। तो ये मैंने सर्वे कर दिया आपको। तो ये हमने तीनों पेज पढ़े, फिगर आउट करेंगे। आप थोड़ा सा ना जल्दी पढ़ना पड़ेगा बच्चों को, है ना।
21 प्रश्न करने हमको, कहाँ से 21 ने अपन है ना 2 दिन कर चुके हैं, तो भाई यहीं तक हो गए अपन है ना 6 क्वेश्चन। देखो 2013 में राज्य का, बस 2 मिनट पढ़ेंगे, 21 क्वेश्चन करने अपने, थोड़ा फास्ट करेंगे। 2013 में राज्य का छठा नगर निगम का, देखो राजस्थान में कुल कितनी नगर पालिका है, 297 है ना। राज्य उनको, ये तो हो गए तैयार अपने। अब अगले 21 क्वेश्चन करेंगे, फटाफट से देखते हैं। 21 क्वेश्चन है ना, तो 21 क्वेश्चन करेंगे अपन है ना। राजस्थान राज्य के प्राचीन भूभाग के अवशेष पाए जाते हैं, गोंडवाना के अवशेष रखना है। राजस्थान राज्य के प्राचीनतम अरावली पर्वत है, ये किसका अवशेष, गोंडवाना का। राजस्थान का पश्चिमी भाग खारे पानी जिले किसका, टेकरी सागर का। राजस्थान कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, राजस्थान को 4 भौतिक। राजस्थान का पश्चिमी भूभाग कितने प्रतिशत हिस्सा रखता है, 60। राजस्थान में मूत्र को किस नाम से जाना जाता है, प्रदेश में पाए जाने को सैन्य पश्चिम क्या कहते हैं, राजस्थान पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार लोगों को किस नाम से जाना जाता है, बरखा। और शुष्क अर्धशुष्क और मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया जाता है, 4 अर्धशुष्क है। और राजस्थान के किस प्रदेश को वागड़ कहते हैं, डूंगरपुर। सड़क को कहते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई इसकी 692 है। राजस्थान कितनी है, 550। अरावली घटती हुई कहाँ है, तो दक्षिण में, यहाँ ज्यादा है और यहाँ ज्यादा कम है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई 722। और दूसरी ऊंची चोटी शेर है। और नेक्स्ट है कि अरावली पर्वतमाला के प्रदेश में कौन सा जिला नहीं आता, राजसमंद नहीं आता, बाकी जयपुर, अजमेर, बालोद सब आते हैं। मध्य राजस्थान की, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, मध्य अरावली की टोटगढ़ है। और गुरु शिखर सेन नामक पहाड़ी कहाँ पर, जरगा नामक पहाड़ी कहाँ पर, उदयपुर में। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा फिगर आउट करूँ क्या बच्चों, देखो हमने क्या पढ़ा उसको मैं थोड़ा सा फिगर आउट कर देती हूँ। मैंने आपको कुछ बताया लास्ट में, ये वापस से सुन लो। एक ही अपने देखो टिक ध्यान रखोगे, 2 3 3 3, 2 से 12 22 हो जाएगा, 3 से अपने 13 हो जाएगा, 3 से अपने 71 हो जाएगा, क्योंकि 8 को एक तरफ से मिला तो 3 बन जाएगा, फिर 3 से अपने 73 हो जाएगा। ये सब सर है, ये क्या है पता है, अमुक अमुक समय में बाघ परियोजना चली, कहाँ का चली, तो रणथंभौर में चली, सरिस्का में चली, मुकुंदरा में चली, और लास्ट में अपने को ये जंगवाराम कर गया, नहीं राम करके उच्चारण है ना। ये सब फिगर आउट करेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने 3 पेज पढ़े, ठीक है। तो तीनों पेज में हमने आपको चीजें याद, देखो इस पेज में तो कुछ भी नहीं है ना, इसमें ठीक ठाक है, सभी शुभंकर वगैरह है, और यहाँ सभी दिवस वगैरह है, और वो जो मैंने अभी जस्ट बताया वो यहाँ है हल्का सा, ठीक है। बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। फिर आ जाता है यहाँ बेसिकली ना हमें वही परियोजना है, वो बड़ा हमने मंडल नहीं पढ़े अभी हमने देखा, मंडल वगैरह सब मैंने कहा, टोर्स ध्यान रखो है ये सब। तो आप खाली टोर्स ये ध्यान रखो, इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा है। तो इस तरीके से फिगर आउट है, चीजें सारा कुछ अपन डिस्कस कर चुके हैं, बस मैंने फिगर आउट करने की कोशिश करी। तो ये वाला सेमिनार ना आप फोर्स से ध्यान रखें, ठीक है। तो ये रहा इसका सजेशन, मिलते हैं इसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।